तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज हम एक न्यू गेम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंच सिम्युलेटर। अब गाइस बात करें इस गेम में क्या होता है, एक ग्रैंडपा और एक ग्रैंडसन होते हैं। अब जब ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा के पास रह रहा होता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ग्रैंडसन थोड़ा बड़ा होता रहता है गाइस वो उसे भेज देते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए। अब वहाँ पे टाइम बीतता रहता है, ग्रैंडसन अपनी पढ़ाई वहाँ पे कर रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है। तो गाइस इस गेम में हम प्ले करने जा रहे हैं ग्रैंडसन का रोल। अब फिलहाल फटाफट यहाँ से अपनी गेम को बिना देर करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ से अपना जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल हम अपनी स्टडी वगैरह करके वापस आ चुके हैं उसी जगह पे जहाँ पे हम अपने ग्रैंडपा के साथ पहले रहा करते थे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है, फॉलो द ब्लू आइकन एंड रीड द लेटर। अच्छा यहाँ पे मुझे लगा कोई लेटर वगैरह पढ़नी है हमें, और ये शायद से मुझे लगा वही लेटर है जो कि हमारे ग्रैंडपा ने हमारे लिए छोड़ी होगी। अब फिलहाल एक काम करते हैं, आखिरकार पढ़ के देखते हैं उस लेटर में क्या लिखा है ऐसा। अब ये रही वो लेटर, अब जल्दी से इसको उठाते हैं यहाँ से। और ये क्या लिखा, इफ यू रीड दिस लेटर देन यू विल एग्री टू आई बिलीव इन यू योर लवलिंग ग्रैंडफादर। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे ग्रैंडपा का एक सपना था मरने से पहले कि वो चाहते थे जो उनका ये रेंच है ना, आप देख रहे हो टूटा फूटा सा, इसको हम दोबारा से रीबिल्ड करके एकदम बढ़िया नया बना दे। और फिलहाल ये क्या चीज़ है, ये अपना टेंट है। अच्छा यहाँ पे अपना टेंट है, ये इसमें हम अपनी गेम को सेव कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। तो चलो यहाँ पे सोने वगैरह का जुगाड़ तो हो गया। और फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ से ना अपनी गेम को मैं पहले सेव करता हूँ। तो गाइस देखो इसी के साथ अपना एक टास्क था वो कंप्लीट हो गया जो कि था फाइंड द टेंट। लेकिन यहाँ पे एक टास्क और आ रहा है जो कि है टर्न ऑन रेडियो ऑन द वॉल। अच्छा यहाँ पे कोई रेडियो वगैरह पड़ा शायद इस घर के अंदर जिसे हमें अभी ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे घर की हालत देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा टूटी फूटी सी है, मतलब एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं दिख रही जो कि सही सलामत हो। लेकिन ये रेडियो कैसे बच गया भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो सब कुछ यहाँ पे टूट फूट रखा है लेकिन ये रेडियो पता नहीं कैसे बच गया। तो चलो यहाँ पे ये वाला टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे दो टास्क और आ चुके हैं, एक है रिमूव द ऑब्स्टेकल्स और एक ये क्या है फाइंड द चेस्ट अपस्टेयर्स। अच्छा यहाँ पे देखो पहले तो हमें जितना भी कबाड़ आना है इसको यहाँ से भाई हटाना पड़ेगा। और एक कोई ना हमारे दादाजी ने एक चेस्ट रखी है जो कि हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो गाइस अभी ना फटाफट उस चेस्ट को ढूंढते हैं। गाइस मुझे लग रहा है गाइस उसमें ना हमारे दादाजी ने हमारे लिए बहुत ही तगड़ा खजाना रखा होगा। तो अभी एक काम करता हूँ, पहले तो भाई इस ऑब्स्टेकल्स को कैसे, मतलब हमें ऑब्स्टेकल्स कितने सारे पड़े भाई, किसको हटाना, सबको हटाना पड़ेगा क्या? तो पहले तो एक काम करता हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ से जाना हमें और इसको, अच्छा इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको इसके लिए क्या करना है, टू डिस्ट्रॉय रिमूव आइटम। अच्छा यहाँ पे इसके अंदर जाना और देखो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। तो चलो इसको भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ। भाई साहब तो पूरे के पूरे घर पे डिलीट का ऑप्शन आ गया था, लेकिन भाई ऐसा कुछ होगा नहीं भाई, पूरा घर कैसे डिलीट होगा। तो यहाँ से ना अभी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से ऊपर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे चेस्ट दिख गई भाई, मुझे चेस्ट दिख गई वो सामने की तरफ, इतनी बड़ी चेस्ट पड़ी है गाइस। यहाँ पे मुझे लग रहा भाई बहुत ही तगड़े वाला खजाना हमारे दादा ने हमारे लिए छोड़ा है। ये क्या है इसके अंदर भाई, एक रिवॉल्वर, थोड़ी सी एमो, नोटों की गड्डी दो तीन और यहाँ पे एक लेटर। भाई साहब मुझे लगता है यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा खजाना होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक लेटर पकड़ा दी, टेक दिस रिवॉल्वर इन द फॉरेस्ट देयर आर मैनी एनिमल्स। भाई साहब ये क्या भाई, मुझे लग रहा है भाई इतना तगड़ा हमें खजाना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक रिवॉल्वर मिली है और थोड़े बहुत पैसे मिले हैं काम चलाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे दादाजी ने कहा है कि देखो अगर तुम जंगल वगैरह में जाओगे अपना खाना वगैरह ढूंढने के लिए तो तुम्हें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंगली जानवर से सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम ये रिवॉल्वर रखो। फिलहाल ये रिवॉल्वर पता नहीं चलती भी होगी या फिर नहीं, इतने टाइम से पड़ी है भाई, इसमें जंग वगैरह ना आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना अभी बहुत सारे टास्क आ गए भाई साहब। फर्स्ट स्टेप टेक द कार पार्ट्स ऑफ टू द बॉडी। भाई यहाँ पे एक कार पड़ी है शायद उसके हमें पार्ट्स उठाने हैं। ये क्या पड़ा है यहाँ पे, व्हील्स। तो चलो कैसे यहाँ पे ना 4 व्हील उठाने हैं जिसमें से एक व्हील्स तो मुझे मिल गया। उसके बाद 2 सीट चाहिए, एक क्या कहिए बम्पर गार्ड चाहिए और एक फ्यूल टैंक चाहिए। तो यहाँ पे भाई कितने सारा काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको कहाँ रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई कार वगैरह तो दिख नहीं रही भाई, कार का यहीं पे तो अभी ऑप्शन आया था, कहाँ गया? अच्छा भाई मुझे लग रहा है इस घर के अंदर पड़ी है और ये गैराज टाइप लग रहा है। तो इसको खोल के देखता है, वो पीछे पीछे भाई दरवाजा मेरे मुंह पे लगा अभी। तो फिलहाल देखो ये टूटी फूटी सी कार भाई, ये चलेगी भी या फिर नहीं। तो चलो यहाँ पे एक टायर तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे 3 टायर और चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या पड़ रखा है भाई, मुझे लगा भाई ये टायर पड़ा, लेकिन भाई साहब ये कुछ पड़ा था भाई, कुछ ना कुछ तो पड़ा था शायद, ये मुझे लग रहा है इसका यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पे अच्छा इसको उठा के देखते हैं क्या पता। अच्छा ये तो कार के आगे लगता है शायद, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगता है। यहाँ पे मैं सोच रहा था भाई कार के आगे लोहा सा लगता है बम्पर के आगे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक सीट पड़ी, भाई मुझे लग रहा है सीट पड़ी है लेकिन ये तो फ्यूल टैंक पड़ा है भाई। यहाँ पे 2 सीट की जरूरत पड़ेगी और 3 टायर अभी भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये फ्यूल टैंक तो हमें ढूंढ लिया, ये वाला टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से मैं इसको इसके अंदर लगाता हूँ भाई, लग जाना, अभी तो ऑप्शन आता कहाँ गया। तो चलो यहाँ पे फ्यूल टैंक तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बस मुझे 3 टायर और चाहिए, एक सीट चाहिए, नहीं 2 सीट चाहिए अभी। तो बम्पर कार का भी चलो कंप्लीट हो गया। और फिलहाल
यहाँ पे सीट कहाँ मिलेगी? ओ भाई साहब देखो सामने एक सीट पड़ी है। अब जल्दी से जाके मैं इसको भी उठा लेता हूँ। यहाँ पे एक सीट तो मिल गई, लेकिन एक सीट अभी और चाहिए। तो अभी ना फटाफट सारे पार्ट्स को मैं कलेक्ट करके ना जल्दी से इस कार को कंप्लीट कर देता हूँ। और मुझे भाई अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये कार पता नहीं चलेगी या फिर नहीं। भाई साहब देखो इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, पता नहीं हमारे दादाजी कैसे भाई इस कार को चलाते थे। लेकिन भाई उस समय क्या पता भाई ये कार सही सलामत हो। और भाई अब देख लो अब इस कार की कितनी ज़्यादा हालत बेकार हो रखी है। तो यहाँ पे दो मैंने लगा दिया, फिलहाल यहाँ पे दो की और जोड़ता। ओ देखो एक सामने एक और व्हील पड़ा है। अब ओ भाई पीछे पीछे नहीं, यहाँ पे ये रहा। तो जल्दी से इसको भी उठाते हैं। यहाँ पे तीन हो गए, तो गई यहाँ पे तीन तो हो चुके हैं। और फिलहाल बस एक व्हील और चाहिए। उसके बाद भाई देखो अपना व्हील वाला जो ये ना टास्क ये कंप्लीट हो जाएगा। बस एक सीट और चाहिए होगी हमें। और फिलहाल इस कमरे के अंदर भी शायद कुछ पड़ा, अभी मुझे दिखा शायद अभी ना इसके अंदर शायद कुछ पड़ा। जल्दी से इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर ये क्या पड़ रखा है। अच्छा यहाँ पे एक सीट और पड़ी है। तो चलो गाइस यहाँ पे देखो दो सीट तो हमने कंप्लीट कर दी, मतलब दो सीट यहाँ पे मिल चुकी है। बस एक व्हील और चाहिए, उसके बाद अपनी कार के जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब जल्दी से मैं जाके इस सीट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलो यहाँ पे सीट वाला भी जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। ओ भाई एक टायर भाई इसी गैराज के अंदर पड़ा था भाई, ये मुझे दिखा ही नहीं। मतलब देखो अभी मैं बाहर जा रहा था ढूंढने, लेकिन भाई ये तो हमें इसी के अंदर मिल गया। तो चलो गाइस यहाँ पे अपने जो कार के सारे पार्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और देखो भाई कार कैसी है, मतलब भाई हंसी आ रही है इसको देख के। अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है भाई? चल लेना भाई साहब। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और एक है जेरी कैन प्लेस्ड। अच्छा यहाँ पे कोई कैन उठाना है। अच्छा भाई ये तो भाई तेल का पिप्पा है। अब इसको भी हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी कार के पीछे जो जगह है वहाँ पे। मुझे लग रहा है इसको ना इसके अंदर पेट्रोल वगैरह भरेंगे, ताकि अगर देखो हम कहीं दूर जाते हैं तो अगर हमारा तेल मतलब कार का तेल अगर खत्म हो जाता है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी टाइम में। अब फिलहाल देखो ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जल्दी से इस कार को हम चलाते हैं, लेकिन ये कार चल क्यों नहीं रही भाई? क्या हो गया इसको? ये क्या एफ से क्या होगा? इनिग्निशन। अच्छा ओ भाई यहाँ पे एफ से स्टार्ट होनी थी भाई। मैं इसको मतलब इसके इंजन को स्टार्ट करना था भूल गया। और ये कार कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं चल रही भाई, क्या ही खटारा कार है, मतलब भाई इतनी घटिया चल रही है। पता नहीं घटिया चल रही है कि मैं घटिया चला रहा हूँ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आगे क्या करना है हमें? ये क्या है? रीच गैस स्टेशन। अच्छा यहाँ पे गैस स्टेशन जाना है, जहाँ पे मुझे लग रहा है अपनी कार में हम तेल वगैरह भराएंगे, क्योंकि देख रहे हो कितना ज़्यादा कम तेल है इसमें। तो अभी भाई फटाफट चल लेते हैं, क्योंकि ये कार मुझसे भाई चल ही नहीं रही है। मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसको चलाते समय। देख रहे हो भाई इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो गाइस अभी ना फटाफट इस कार को सीधा लेके निकल लेते हैं गैस स्टेशन के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पे जैसे तैसे करके आखिरकार मैं आ चुका अपनी कार को लेके गैस स्टेशन के पास में। और सही बताऊँ तो बीच रास्ते में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब कम से कम भाई 10 से 15 बार मैंने इसको भाई पेड़ में ठोक दिया होगा। फिलहाल वो सीन मैंने काट दिया ताकि बेइज्जती ना हो। और फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से ना अपनी कार में तेल भर लेते हैं। अब यहाँ पे इस पाइप को निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे भाई यहाँ पे कोई बंदा नहीं है तेल वगैरह भरने के लिए, सारा का सारा काम हमें करना पड़ेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे एक चीज़ सही है, फटाफट अपनी कार में तेल भरेंगे, उसके बाद भाई बिना पैसे दिए यहाँ से निकल लेंगे। मैंने ये कैन यहाँ से क्यों उठा लिया भाई साहब? ये कैन को दोबारा से इसमें रखना पड़ेगा। अब इसको बाद इस पाइप को मुझे इसमें अटैच करना है। और यहाँ पे ये तेल भाई भरना स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? ये तेल क्यों नहीं भरा? अच्छा यहाँ पे भाई इसको तो मैंने ऑन करा ही नहीं भाई। मैं तो एक सेकंड, ओ भाई ये पैसे कम कैसे हो रहे हैं भाई? ये बड़ा गलत सीन है। मतलब देख रहे हो यहाँ पे भाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसे कम हो जा रहे हैं भाई। मतलब मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे देख जल्दी से ना सारी की सारी टंकी फुल करके भाई फटाफट यहाँ से भाग जाएंगे बिना पैसे दिए हुए, लेकिन यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सारे के सारे पैसे अपने कट रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपनी तेल की टंकी जो भी भर दी है मैंने। अब यहाँ पे जो गैस कैन है जो पीछे रखा है उसको भी मैंने भर दिया, ताकि अगर भाई बीच रास्ते में तेल खत्म हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत वगैरह ना आए। और फिलहाल देखो यहाँ पे मैंने तेल वगैरह तो भर लिया और ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पे अगला टास्क क्या रखा है? विजिट द कार शॉप। अच्छा यहाँ पे कोई कार शॉप है जहाँ पे हमें जाना है, और मुझे लग रहा है वहाँ से ना कोई कार वगैरह खरीदनी पड़ेगी। फिलहाल देखो ये वाली कार भाई बहुत ही ज़्यादा खटा रहा है। एक काम करते हैं फटाफट जाकर ना एक नवी कार खरीद लेते हैं भाई। सही में नवी कार खरीदने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। और ये भाई ये है क्या वो भाई साहब? ये तो जैसे GTA 5 का वो नहीं लग रहा, क्या कहते हैं, सिमियोन का जो डीलरशिप है भाई, सिमियोन का गैराज लग रहा है भाई मुझे, बस सेम टू सेम। बस यहाँ पे देखो इसके ग्राफिक्स कुछ मतलब जो इसका घर का वो है ना नक्शा सा, वो थोड़ा बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा रंग बिरंगा सा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जल्दी से हम इससे बात करते हैं। और यहाँ पे क्या करना है? वेलकम यू कैन बाय। यार भाई ये तो हमें कार वगैरह खरीदने का बोल रहा है, वो तो हमें पता भाई कार ही खरीदना है हम। और फिलहाल यहाँ पे इसके साथ हम पूछते हैं कि आखिरकार भाई तेरी कार की प्राइस कितना है? हाउ कैन आई बाय अ कार, वट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्स? भाई ये क्या करेंगे? हाउ कैन आई बाय अ कार। अच्छा यहाँ पे यूज द कंप्यूटर हेयर टू। अच्छा यहाँ पे कोई कंप्यूटर, अच्छा ये रहा कंप्यूटर, इसमें हमें देखना है और देखना आखिरकार भाई प्राइस वगैरह क्या होते हैं। और ये है $200 की, और इसमें हम 2 पिक्स को रख सकते हैं भाई, इसकी कैपेसिटी कम है। थोड़ा आगे करते हैं और यहाँ पे 2 पिक्स, 3 पिक्स और एक काव को, लेकिन इसका प्राइस कितना है? ओ भाई $1400। लेकिन मेरे पास इतने डॉलर तो है नहीं भाई साहब। अभी तो भाई देखो जितना पैसा मिला वो भी ग्रैंडपा के चेस्ट से, वो मैंने सारा का सारा ले लिया। लेकिन ये कार देख रहे हो कितनी तगड़ी है भाई, मेरा तो मन करता है इसी को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी
थोड़ी ज़्यादा गरीबपंथी चल रही है। तो वैसे अभी ना फटाफट चलते हैं क्योंकि एक टास्क और आ चुका है। अब यहाँ पे हमें अपनी कार में रेडियो लगाना है। भाई इस बंदे को देख लो, यहाँ पे पैसों की कमी है लेकिन अपनी कार में इसको रेडियो लगाना है। भाई क्या बंदा है यार ये। तो अभी ना फटाफट जल्दी से अपनी रेडियो को, भाई $10 मांग रहा है, एक रेडियो लगाने का $10। तो चलो यहाँ पे अपना रेडियो वगैरह तो मैंने कार में लगवा लिया। अब जल्दी से यहाँ से इसको लेके निकल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, विजिट जनरल स्टोर। अच्छा अब हमें एक जनरल स्टोर में जाना है। अब जनरल स्टोर में तुम्हें पता भाई खाने वगैरह की चीज़ लेनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास खाने वगैरह कुछ नहीं है तो हमें ना अभी खाना वगैरह भी चाहिए होगा। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं सीधा उसी स्टोर के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो बीच रास्ते में कितना जंगल है भाई, यहाँ जंगल से नहीं जाऊँगा भाई। जंगल भाई बहुत ही घटिया, मतलब तुम्हें पता है मेरी ड्राइविंग कुछ ज़्यादा सस्ती हो रही है इस गेम में, लेकिन भाई जंगल से जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा सस्ती हो जाएगी और भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। तो अभी ना एक काम करता हूँ, जल्दी से ना इसी रोड से चलता हूँ क्योंकि ये रोड काफ़ी सही है। रोड में भाई कार थोड़ी ठीक चल रही है। तो कैसे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली भी कंप्लीट करा दो। तो कैसे अब एक काम करते हैं, फटाफट अपनी इस कार को सीधा लेकर निकल लेते हैं शॉप के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पे अपनी कार को मैं लेके आ चुका आखिरकार उसी जनरल शॉप के पास में। नहीं नहीं नहीं, ये क्या भाई साहब, ये क्या था? मतलब मेरी कार एकदम से भाई कैसे आगे को उड़ गई। भाई ये तो शुक्र है कि बच गया, अगर आगे जाके पलट जाती ना तो भाई यहाँ पे पक्का मेरी खोपड़ी खुल जाती। लेकिन अभी फटाफट इस जनरल स्टोर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक बिजनेस आर्ट्स, अच्छा यहाँ पे भाई टाइमिंग वगैरह दे रखे है लेकिन मुझे लग रहा है मैं सही टाइम पे आऊँ। अब फटाफट इस लड़की से बात करते हैं और इससे बोलते हैं हमें बहुत सारा सामान खरीदना है, सबका प्राइस भाई ये बता देगी। लेकिन उससे पहले हमें सारा का सारा सामान, भाई अभी देखो कितना सारा सामान खरीदना है। एक एक्स चाहिए, एक क्रोबार चाहिए, एक हैमर चाहिए, एक एग बास्केट चाहिए और 2 चिकन चाहिए। अब फटाफट मैं सारा का सारा यहाँ पे खरीद लेता हूँ। तो चलो वैसे मैंने सारा सारा सामान मैंने खरीद लिया और यहाँ पे देखो ये अपना सारा का सारा सामान है। अब जल्दी से मैं इन सभी को उठा लेता हूँ। और ये क्या, ये तो क्रोबार है भाई, आ जाना क्या हो रहा है इसको। तो ये अपना हैमर है और ये अपनी एक्स। तो चलो यहाँ पे 3 सामान तो उठा लिया। और फिलहाल अपनी एग बास्केट कहाँ गई भाई, इसको मैं कहाँ छोड़ा था। ओ ये क्या भाई साहब, एकदम से रात कैसे होगी? अभी तो इतना उजाला था भाई, ये क्या कैसा मौसम है भाई एकदम से। तो चलो अभी ना फटाफट इन सब चिकन को उठा लेते हैं। भाई ये इसने चिकन उठाया कैसे? भाई ऐसे लग रहा है भाई इसने इसकी मुंडी पकड़ लिया और ये चिकन को मार दिया। तो अभी ना फटाफट इसको लेके सीधा निकल लेते हैं अपने कार के पास में। उसके बाद जो पीछे इसको जो जगह से है ना उसमें रख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब, जल्दी से मैं सारा का सारा काम करना पड़ेगा। देखो अभी बारिश हो जाएगी, उसके बाद इतना ज़्यादा घना मौसम हो जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा रात हो जाएगी, तब तुम्हें पता कितना ज़्यादा पंगा पड़ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे सारा का सारा जंगल है और जंगल में तुम्हें पता भाई जंगली जानवर घूमते हैं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत अभी होगी, वो चिकन यहाँ से कहाँ भागी भाई। भाई अभी तो यहीं पे बड़ी, अच्छा दो बाहर साइड जा रखी है, मतलब जितने में अपनी कार के पास गया उतने में ये बाहर भी निकल गई। इधर रहते हैं तो भाई तेरे भी गर्दन में मोड़ दूंगा। भाई बहुत ही ज़्यादा भाग रही है। तो चलो बस अभी ना फटाफट इसको भी शेयर लेके निकल जाते हैं अपनी कार के पास में और जल्दी से इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद अपनी एग बास्केट उठाएंगे, उसके बाद उसको भी अपनी कार में रखेंगे और जल्दी से यहाँ से निकल लेंगे। और यहाँ पे भाई बैठ जाना एक जगह, यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आ रही है, दोबारा से कहाँ गई। तो चलो यहाँ पे मैंने दोनों चिकन को तो सही सलामत रख दिया। और फिलहाल अपनी एग बास्केट कहाँ गई वो रही, तो जल्दी से उसको भी उठाते हैं। भाई साहब यहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं हो रहा, मतलब देख रहे एकदम सुबह थी और एकदम से शाम होगी और बारिश भी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे जल्दी से अपनी चिकन बास्केट को, मैं एग बास्केट को, भाई चिकन बास्केट कह रहा हूँ, इसमें रख देता हूँ। लेकिन ये भाई स्पेस नहीं है क्या इसमें? भाई इतनी सारी स्पेस है लेकिन ये आँख नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं लेके बैठ जाता हूँ, उसके बाद इसको लेके निकल लेंगे। लेकिन ये क्या भाई साहब, ये क्या पंगा है, मैं अपनी एग बास्केट को ले भी नहीं सकता भाई। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ भाई, कभी बाद में आके इसको ले जाएंगे। फिर यहाँ पे दुख हो रहा है क्योंकि देखो इसको भी हमने भाई पैसे से खरीदा था। तो चलो गाइस अभी ना एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि मौसम अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। अब यहाँ पे अगला टास्क भी अपना ये गो बैक टू योर रेंच। अच्छा हमें अपने रेंच के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई, ये जंगल के बीच में से क्यों ले जा रहा हूँ अपनी कार को। भाई देखो इतनी अच्छी खासी रोड है साइड में, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो मैं जंगल के रास्ते ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ड्राइविंग तो काफ़ी सही हो रही है मेरी। ओ भाई ये तो ओ नहीं नहीं भाई, मुझे लगता है मेरी ड्राइविंग काफ़ी सही हो रही है, लेकिन आखिरकार लास्ट में जाकर मैंने अपनी कार को ठोक ही दिया। तो गाइस अभी ना एक काम करता है, फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि देखो टायर बहुत ही ज़्यादा फिसल रहे हैं भाई, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है। अब ओ भाई एक और बार ठोक दी, मतलब से मैं ड्राइविंग कुछ ज़्यादा तगड़े हो रही है। ओ सामने से कोई एनिमल गया भाई, ऐसा मुझे लगा कि सामने से शायद कोई एनिमल गया। लेकिन गाइस अभी ना फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर कोई भाई शेर वगैरह आ गया ना तो पक्का हमें भाई यहाँ पे जिंदा चबा जाएगा। तो अभी ना फटाफट एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से ना सीधा निकल लेते हैं अपने रंच के लिए। तो चलो वैसे यहाँ पे ना आखिरकार मैं अपनी कार को ठोकता ठकाता लेके आ चुका हूँ अपने रेंच के पास में और यहाँ पे जल्दी से इसको खड़ा कर देते हैं। और देखो ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। और फिलहाल ये क्या, प्ले चिकन ऑन द ग्राउंड। अच्छा यहाँ पे चिकन को हमें उतारना पड़ेगा। इधर आते हैं मुर्गी, भाई यहाँ पे गिरी क्यों नहीं भाई, रास्ते में इतनी ज़्यादा मैंने अपनी कार को ठोका लेकिन ये मुर्गिया भाई देख लो, मतलब भाई अपनी जगह से हिली नहीं। तो फिलहाल इसको मैं कहाँ रखूँ भाई, ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से ये भागे ना। लेकिन यहाँ पे देखो सारा का एरिया मतलब इतना ज़्यादा खुला है भाई, ये तो कहीं भी भाग सकती है। लेकिन प्लीज़ भाई भाग ना, अगर तू भागे ना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी।
जाएगी, और अगर तुम मुझे बाद में मिली तो भाई तेरी मैं सीधा पेटी पैक कर दूंगा। तो फिर इसको भी मैं उठा लेता हूँ भाई। तेरे को मतलब 2 मुर्गियाँ अपने पास है, अब इनको हमें भाई खाना वगैरह भी खिलाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको मैं यहीं पर रखता हूँ। और ये देखो अगला टास्क क्या है अपना, फाइंड बैग ऑफ रेंज। अच्छा यहाँ पे देखो हमें अनाज वगैरह ढूंढना पड़ेगा इस चिकन के लिए। तो यहाँ पे देखो अपनी रेंज के पास में तो है हम, अच्छा अपने रेंज के तो पास में ही है। फिर देखो अपने रेंज के अंदर पड़ा हुआ सारा का सारा सामान। और फिर काम करते हैं इस कमरे के अंदर, तो आ रहा है ऑप्शन, चलो हाँ इसी कमरे के अंदर है। ये क्या भाई, फ्रिज के अंदर रख रखा है, ओ भाई ये तो गजब ही है। फिर देखो फ्रिज तो भाई टूटा फूट रखा है, मतलब पड़ रखा है। तो अभी ना फटाफट इसको लेके चलते हैं, सामने की साइड जाना है हमें। वहाँ पे मुझे लग रहा है ये सारा का सारा जो अनाज है रख देंगे। पीछे पीछे भाई इतनी आगे नहीं, यहीं पे रख देता हूँ मैं, काम करता हूँ। तो चलो यहाँ पे इसको रख दिया। अब यहाँ पे ये खाई कैसे भाई, इसको तो इसकी बोरी खोलनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे इसकी बोरी मैं खोल देता हूँ। अबे भाई खुल जाना, क्या हो रहा है, मैं जल्द भाई गलत से वो वाला दबा दे रहा हूँ बटन। तो चलो यहाँ पे भाई इसको मैंने खोल दिया। फिलहाल यहाँ पे चिकन खा की सारी जाओ जल्दी से सारा का सारा अनाज खाओ। उसके बाद भाई जल्दी से अपनी ब्रीडिंग करो, उसके बाद तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी। तो भाई हमारे पास बहुत ही सारी मुर्गियाँ आ जाएगी, उसके बाद उसको बेच बेच के हम बन जाएंगे करोड़पति। तो फिलहाल अब जल्दी से ना एक टास्क और है, क्या करना है, पानी। अच्छा भाई पानी की बकेट हमें भरनी है। तो फिलहाल इस टैंक को पहले मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले इस बकेट को मैं नीचे उतारता हूँ। अभी जल्दी से नीचे आता हूँ, यहाँ पे इसको रखो और इस टैंक को ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। अब इसके भाई सी से सही से हो जाना यहाँ पे। अरे नीचे क्यों गिर रही है भाई, ये मैं बार बार छोड़ जा रहा हूँ, मतलब देख रहे हो। तो इसको ना जल्दी से इसके ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा इसको रोटेट करके रखेंगे भाई यहाँ पे ताकि इसका मुंह ना इस साइड को हो। तो चलो यहाँ पे ये सही है। अब जल्दी से अपनी बकेट को मैं इसी में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है। तो चलो यहाँ पे बकेट भी इंस्टॉल होगी, और फिलहाल यहाँ पे पानी वगैरह भर रहा है। ओ भाई पानी वगैरह भी भरना स्टार्ट हो गया। अब जल्दी से सारा का सारे पानी उठा के ले चलते हैं। उसके बाद अपनी मुर्गियों के लिए पानी का इंतजाम हो गया, खाने का इंतजाम भी हो गया। लेकिन यहाँ पे आगे वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है भाई, वहाँ पे जाना क्या हमें, मतलब यहाँ पे देखो अभी तो हमने अनाज वहाँ पे रखा है, पानी भी वहीं पे रखना था शायद। लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं ये कौन सी कार है भाई, ये क्या है, अच्छा यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे देखो जितनी भी वहाँ पे सामने की वो है ना, मतलब घास फूस या उसको हमें काटना पड़ेगा। तो अभी ना फटाफट इस कार के अंदर बैठ के भाई, ये देखो कैसे सी कार है। तो चलो यार अभी ना फटाफट जाके वो सारी की सारी घास है ना उस एरिया की जल्दी से जाके काट देते हैं। उसके बाद वहाँ पे अपने मुर्गियों के लिए एक घर बनाएंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो बढ़ेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली भी कंप्लीट करा दो। और गाइस मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।